पेज नंबर 12 यहाँ पे हमें इस तरीके का जो रिएक्शन है अब अभी इक्वेशन इसको में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे प्लेस होगा, फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन नीचे से होगा, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या दिया हुआ है, Cu यानी कि कॉपर का जो एलिमेंट है, कॉपर डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, वो यहाँ पे क्या करेगा, फर्स्ट जो एलिमेंट है रिडक्शन में यहाँ पे हेल्प करेगा, Cu को हेल्प करेगा। अब इसको हेल्प करने में हीट की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर से यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रिमूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से लिटरेचर यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन यानी कि दोनों क्या होगा, रिप्लेसमेंट। यहाँ पे हमें दोनों की रिएक्शन है वो जिसे हम देखने को मिलेगा, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए गए हैं रिडॉक्स रिएक्शन के हमें, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिंक और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मेशन होगा, जिंक और ऑक्सीजन और कार्बन अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, Zn यानी कि जिंक का एलिमेंट मिलेगा। उसी के साथ हमें क्या मिलेगा, CO यानी कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमें फॉर्मेशन में मिलेगा। सेकेंडली यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, MnO, ठीक है। Mn यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे 4 इसका मॉलिक्यूल दिया हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। H यानी हाइड्रोजन, Cl यानी क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे अगर हम फॉर्मेशन में डाल रहे हैं तो हमें एक इक्वेशन फॉर्मेशन में मिलेगी, जिसमें यहाँ पे क्या एलिमेंट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जो 2 के एटम के साथ, प्लस यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 यानी कि ये इसका मॉलिक्यूल दिया है, H2O यानी कि पानी का एलिमेंट भी हमें मिलेगा। उसी के साथ हमें जो क्लोराइड है वो भी हमें 2 एटम के साथ अलग फॉर्मेशन में मिलेगा। तो इस तरीके का जो हम रिएक्शंस वगैरह करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन 1.31 जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, ठीक है, उसमें जो कार्बन है वो क्या है, एक तरीके का ऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि CO एंड ZnO ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, किसको कर देगा, Zn यानी कि जिंक के एलिमेंट्स को। अभी जो रिएक्शन हमने 1.32 जो आगे के इक्वेशन में हमने जो देखा था उसमें ये जो हमारा हाइड्रोक्लोराइड था वो क्या करेगा, एक तरीके का ऑक्सीडाइज फॉर्मेशन में है, ठीक है, जिसके लिए क्लोराइड का 2 एटम होना ज़रूरी है, जो क्या फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है वो क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन और यहाँ पे क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे हमें जिंक जो एलिमेंट है और ऑक्सीजन का जो मात्रा थी वो कम चली जाएगी और ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉम द अबव example we say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction is called oxidation। यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास जो इक्वेशन बनी हुई थी इसमें से हमें क्या समझने को मिलता है कि जो भी सब्सटेंस है, जो ऑक्सीजन अगर उसे मिलता है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है अपनी रिएक्शन के टाइम, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन दस एंड रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि अगर इसमें अगर उल्टा हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपनी मात्रा छोड़ रहा है और हाइड्रोजन अपनी मात्रा ले रहा है उस रिएक्शन में, जिसे हम बोलेंगे रिड्यूस्ड, ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर हम ऑपोजिट में देखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइज रिएक्शन।